हेलो एवरीवन, वेलकम इन द नॉलेज वर्ल्ड ऑफ अल्टोशियल। आज मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाता है और उसको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। कंप्लीट अबाउट फॉर लूप। सो फॉर लूप को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स मेनली हमारे प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है, जिसको हम कंट्रोल फ्लो भी बोल देते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। जो मेनली 3 टाइप की होती है: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिनको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, दूसरी होती है लूपिंग स्टेटमेंट एंड थर्ड वन होती है जंपिंग स्टेटमेंट। जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं वो है लूपिंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर फॉर लूप करवाऊंगा। सो देखो, फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप इज ए रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। फॉर लूप क्या होती है? एक रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें हमारे किसी पर्टिकुलर कोड को बार बार नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अनुमति देती है या हमारी हेल्प करती है। सो इसको बनाने के लिए जो इसका सिंटैक्स होता है उसको देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर पे हम फॉर एक कीवर्ड है, सेकंड इनिशियलाइज्ड एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 इज ए बूलियन टेक्स्ट एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशन 3 इज ए अपडेट एक्सप्रेशन। लूप की बॉडी, जिसमें यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, 5 नंबर। 6 नंबर है ब्रेसेस, जो उसकी बॉडी बनाते हैं या जो इसका ब्लॉक बनाते हैं। तो ये फॉर लूप होता है। फॉर लूप को बनाने के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। उसमें 3 एक्सप्रेशंस होती हैं। जो सबसे पहले इनिशियलाइज एक्सप्रेशंस होती है, जो कि इनिशियलाइज करती है हमारे वेरिएबल्स को। सेकंड में हम एक बूलियन टेक्स्ट एक्सप्रेशन, मींस उसमें टेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। और थर्ड में हम अपडेट एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये सारी एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं, जो मैं आपको फर्दर बता रहा हूँ। नाउ सी हियर फर्स्ट वन, इन फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट सिंटैक्स फॉर लूप का है, जहाँ पे हम सिर्फ मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, जो कि इनिशियलाइज एक्सप्रेशन थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइज एक्सप्रेशन थी। वो क्या है? फर्स्ट वन है इंडेक्स इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0। सो मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, जो कि एक लोकल वेरिएबल है फॉर लूप के अंदर, क्योंकि वो फॉर लूप के अंदर ही हमने इसको डिक्लेयर किया और वहीं पे हमने इसको इनिशियलाइज किया, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सो ये देखो नीचे लिखा कैन यूज इंडेक्स हेयर, मीन्स हम इंडेक्स को यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ फॉर लूप से बाहर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो इंडेक्स हमने डिक्लेयर किया है वो एक लोकल वेरिएबल है, वो जो फॉर लूप के अंदर ही होगा। सेकेंड में मैंने उसको, जो यहाँ पे क्या थी, बूलियन टेक्स्ट एक्सप्रेशन थी, एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन लगाई है। तो हमने क्या किया, इसकी कंडीशन चेक किया, जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि ट्रू या फॉल्स दो ही होती हैं। अब इंडेक्स को चेक किया जाता है, इंडेक्स लेस देन, ग्रेटर देन, वट एवर कंडीशन जो आप लगाना चाहो उसे हम चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या लगाया, लेस देन 10, क्या 10 से छोटा है इंडेक्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन फर्दर यूज होता है फॉर लूप, जिसका वर्किंग मैं बताऊं आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन होती है, और तीसरी होती है जो क्या थी, अपडेट एक्सप्रेशन। सो अपडेट एक्सप्रेशन यहाँ आती है, जिसमें हम हमारे वेरिएबल्स को अपडेट करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं बाय 1 और बाय इंक्रीमेंट बाय 1 और डिक्रीमेंट बाय 1। सो ये है उसका सिंटैक्स। नाउ हम देखेंगे फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो वर्क कैसे करता है, या फॉर लूप वर्क कैसे करता है। सो लुक हियर, जैसे फॉर लूप स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज वेरिएबल आई, हमने यहाँ पे आई नाम का जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया, चाहे जो हमने इंडेक्स लिया था वो यहाँ पे आई लिया मैंने, आई इक्वल्स टू 0, जो एक्सप्रेशन 1 थी, जो कि एक इनिशियलाइज एक्सप्रेशन थी। जैसे ये इनिशियलाइज होगा उसके बाद नीचे जाएगा टेस्ट लूप वेरिएबल फॉर एग्जिट कंडीशंस, मीन्स हम यहाँ पे बुलियन टेस्ट कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन एक्सप्रेशन 2 की ट्रू होती है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन स्टेटमेंट बाहर चली जाती है, एंड पे चली जाती है। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुई देन स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स हुई देन एंड स्टेटमेंट। नाउ सी हियर, यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू 0 है, आई नीचे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन एन, एन यहाँ पे कोई वैल्यू है। अगर ये आई एन से छोटा होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, देन
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये कहाँ जाएगा कंट्रोल, एक्सप्रेशन 3 के पास जाएगा, जो कि एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है जो कि प्लस प्लस करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या करेगी, आई को प्लस प्लस कर देगी, जो 0 था उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और जब तक ये आई लेस देन एन कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसे ही आई लेस देन एन कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा के सीधा एंड आ जाएगा, मीन्स फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। तो ये होता है फॉर लूप का सिंटैक्स, इसका इनिशियलाइजेशंस। नाउ अब इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड खोलते हैं। नोटपैड खोलेंगे, उसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल, पब्लिक क्लास फॉर डेमो नाम से। मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अब हम क्या बनाएंगे, फॉर लूप बनाएंगे। क्या होता है, सबसे पहले फॉर कीवर्ड, फिर इनिशियलाइजेशन आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अंदर हमने क्या प्रिंट कराना है, लूप कॉलन, जो भी प्रिंट कराना है, प्लस आई, और ऊपर ले लेते हैं इंट एन इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं हम। सो अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। अब ये होगा कैसे, इंट एन इक्वल्स टू 10 है, सो एन के अंदर 10 वैल्यू है। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप के अंदर इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद आई पे कंडीशन चेक की जाएगी, आई लेस देन एन। अगर आई 10 से छोटा है तो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, एन की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 0 है 10 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आएगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, जो भी हमने आउटपुट लिया उसको प्रिंट करा देगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पे जाएगा, आई प्लस प्लस, आई 0 था, प्लस प्लस पे होके अब क्या हो गया है, 1 हो चुका है। नाउ दोबारा कंडीशन चेक होगी, एन से आई फिर छोटा होगा, कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, और ये लूप ऐसे चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आई लेस देन एन कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एक चीज नोट करना कि फॉर लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन वाले एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है वो सिर्फ एक ही टाइम एग्जीक्यूट होता है। जब फर्स्ट टाइम हम फॉर लूप के अंदर एंटर होते हैं तो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ओनली फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ओनली ये सेकंड एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होती है। सो अब हम इसको सेव करते हैं फॉर डेमो नाम से जावा, इसको रन करेंगे, डेस्कटॉप जावा सी फॉर डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा फॉर डेमो, और आउटपुट 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो चुका है, क्योंकि आई की एन की वैल्यू 10 है तो ये लेस देन इसलिए प्रिंट नहीं होगा। सो ये है सिंपल फॉर लूप, जिसको हम क्रिएट, मैनिपुलेट, एडिट, इनिशियलाइज सब कुछ कर सकते हैं, वट एवर वी वांट टू डू, हम जो भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड फॉर फर्दर कीप वॉचिंग। थैंक यू।